जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुहासे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मुहासे ख़त्म होते हैं और फिर से हो जाते हैं, या कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। और मुहासे ऐसे हैं जिनमें बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है, उनमें से पानी या मवाद बराबर निकलता रहता है। और कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके जो मुहासे हैं उनमें से खून भी निकलता रहता है और बहुत ज़्यादा दर्द और जलन होता है। उसके अलावा कुछ लोगों की शिकायत है, या कुछ लोगों को आपने भी देखा होगा कि उनके मुहासे सूख तो गए, यानी कि मुहासे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उसके बाद में वो इतने अपने निशान छोड़ गए हैं जिनकी वजह से फेस बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा है। बड़े बड़े होल जैसे फेस पे दिखने लगे हैं, जैसे लगता है रोम छिद्र बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। इस तरह के जैसे मुहासे के अंदर से जो कील निकलती है उसकी वजह से स्किन के ऊपर छेद जैसे दिख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से आपको ठीक करना है, इनसे अपनी स्किन को कैसे रिपेयर करना है, किस तरीके से इनसे निजात पानी है, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो में पूरे टाइम रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देखिए, अगर मुहासे बार बार निकलते हैं, देखिए अब इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मुहासे क्यों निकलते हैं, इनका निकलना कैसे बंद होगा, मुहासे कैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्या करें कि मुहासे वापस नहीं आएंगे, मुहासे जड़ से कैसे ख़त्म हो, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी यहाँ पर। इसलिए वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरा सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुहासे अगर बार बार निकलते हैं, मैंने आपको अपनी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, सुना होगा, सभी में मैं कहती हूँ स्किन प्रॉब्लम का सबसे मेन रीज़न जो होता है, फर्स्ट रीज़न जो होता है वो हमारे हार्मोन्स होते हैं। तो चाहे वो चेहरे की झाइयाँ हों, चेहरे के दाग धब्बे हों, या आपके चेहरे के कील मुहासे या दाने हों, क्योंकि कभी कभी कुछ मुहासे जिनको हम मुहासे समझ रहे होते हैं वो मुहासे ना होकर के दूसरे दाने होते हैं, लेकिन मुहासे जैसे दिखते हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते ये मुहासे हैं या दाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन्स की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले हार्मोन्स को कंट्रोल करने का प्रयास करिए, और हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने डाइट में सलाद, हरी सब्जियां, फल, जूस, ये सारी चीज़ें शामिल करनी होंगी। अपने रोज़ के खाना में 1 कटोरी दही ज़रूर शामिल करिए। अगर आपको दूध पसंद है तो आप रात में सोने से पहले 1 गिलास, छोटे या बड़े गिलास पर जितना आप हजम कर सकते हैं, 1 गिलास दूध ले सकते हैं। ये तो हो गए आपके हार्मोन्स के कंट्रोल करने वाली चीज़ें। उसके अलावा अब मुहासे निकलते क्यों हैं, तो उसका एक रीज़न मैंने आपको बता दिया, हार्मोन्स। उसके अलावा जो आपका आहार है, आपकी जो दिनचर्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आहार की। आहार में आप क्या खाते पीते हैं, जैसे कि कुछ लोगों की आदत बाहर का बहुत ज़्यादा खाएंगे, तला भुना, फास्ट फूड। तो ये सारी चीज़ें आप मान लीजिए कि स्किन की दुश्मन जैसी होती हैं। अगर आप एक लिमिट में रह कर इनको खा रहे हैं, लिमिटेड मात्रा में खा रहे हैं, जैसे कि महीने में कभी हो गया, 2 महीने में हो गया, या महीने में हद से हद 2 बार हो गया, तो ये इन चीज़ों का कोई दुष्प्रभाव आपकी स्किन पर नहीं होता। लेकिन अगर आप इनके आदी हैं, यानी कि दिन में 1 से 2 बार आप फास्ट फूड ज़रूर खाते हैं, आप 2 से 3 बार तली भुनी और बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें ज़रूर खाते हैं, उसके अलावा आप अचार जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, अचार, चटनी, ये सारी चीज़ें यदि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो निश्चित ही आपकी स्किन पर दाने और मुहासे निकलने ही हैं। इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाइए, इनसे परहेज करिए और कंट्रोल करिए अपने आप को। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने से बचिए, होटल का खाना खाने से बचिए, और तली भुनी चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाइए। उसके अलावा अपनी डाइट में पानी बहुत ज़्यादा शामिल करिए। अब आप सोच रहे होंगे डाइट में पानी, भाई देखिए पानी, वो जो चीज़ें हम खाते पीते वो एक तरीके से सारी चीज़ें हमारी डाइट ही हैं। तो पानी अधिक से अधिक पिएँ। दिन भर में कम से कम आप 20 गिलास पानी ज़रूर पिएँ, क्योंकि पानी हमारी स्किन के लिए बिल्कुल वरदान है और हमारी स्किन के लिए अमृत होता है पानी।
पानी से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां एकदम दूर हो जाती हैं। अब आता है तीसरा कारण। तो तीसरा कारण होता है हमारा पाचन तंत्र। हमारा पाचन तंत्र कैसा है, हमारा पेट साफ रहता है या नहीं रहता है, इस चीज़ पर आपको ज़रूर गौर करना होगा। यदि आपके पेट में बराबर गैस बनती रहती है, आपका पेट साफ नहीं होता है, मोशन आपको क्लियर नहीं आता है, तो भी ये दाने और मुहासे जैसी समस्याएं आपके अंदर बनी रहती हैं। तो अपने पेट को साफ रखने के लिए आपको सुबह उठ करके नियमित गर्म पानी पीने की आदत डालनी होगी। या अगर आप नींबू शहद पीते हैं, नींबू शहद पानी में डाल के पी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है तुलसी का पानी पीने की या अजवाइन का पानी पीने की। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए, आपके पाचन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और जिन लोगों को आदत नहीं है वो लोग प्लीज़ अपनी आदत बनाइए। उसके अलावा अपनी सलाद के ऊपर से जो भी हरी सब्जियां आप खाते हैं या आप सलाद खाते हैं, आप फल खाते हैं, तो उनको काट के रख लीजिए और उनके ऊपर से आप काला नमक, भुना जीरा और काली मिर्च कुटी हुई या पिसी हुई ज़रूर डालिए। ये आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखती हैं, आपका हाजमा ठीक रखती हैं, आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है इनसे, और आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। स्किन भी साफ़ करती हैं, यानी कि ब्लड में इनकी ये ब्लड की सफाई करती हैं ये चीज़ें। तो इन चीज़ों को शामिल करिए, इनसे भी काफ़ी कंट्रोल होगा आपके दाने मुहासे निकलने में। उसके अलावा अपने फेस के ऊपर फालतू के मेकअप प्रोडक्ट मत थोपिए, मत पोतिए, क्योंकि स्किन है, ये कोई चीज़ नहीं है, यानी कि कोई पेज नहीं है किताब का या कॉपी का, कोई कपड़ा नहीं है जिसके ऊपर पेंट पे पेंट आप लगाया है। तो इसलिए अपनी स्किन के ऊपर कम से कम मेकअप लगाइए और स्वस्थ रखिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखिए। उसके अलावा अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए तनाव मुक्त रहिए। बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सिर्फ टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। हमें प्रयास करने होते हैं अपने जीवन से तनाव मुक्त होने के लिए। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकती हैं या हवा में टहल सकती हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकती हैं, इवनिंग वॉक कर सकती हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। बस इतनी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए जो अभी बताई हैं मैंने। इन चीज़ों से दूरी बनाए रखिए, परहेज बनाए रखिए। अब मुहासे सूखेंगे कैसे, मुहासे ख़त्म कैसे होंगे, तो इसके लिए आप आंवला रस अपनी डाइट में शामिल करिए। आंवला रस चाहे आप वैद्यनाथ का ले लीजिए, पतंजलि का ले लीजिए, डाबर का ले लीजिए, जो उपलब्ध हो आपके यहाँ वो आप ले लीजिए। और मैंने आंवला रस की वीडियो डाल रखी है इस वीडियो में, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी वीडियो की लिंक दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं। इस तरीके से यदि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मुहासे आपके फेस पर कभी नहीं आएंगे। और मुहासों के निशान कैसे मिटाएं, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ये वीडियो वास्तव में आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।